इस मैप में अगर आप देखेंगे कि कुछ हद तक जो गुजरात को टच करता हुआ पोर्शन है और इधर से इस तरह से ये जाएगा पोर्शन और यहाँ पर ये चौड़ा होगा और ये दिल्ली तक जाएगा ऊपर, आगे ये यूपी होते हुए यहाँ तक चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका असम प्लेन्स, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आ जाएगा यहाँ पे। ये सारे के सारे कौन से प्लेन्स है? ये गैंगटॉक प्लेन्स है और ये आपके या तो सतलुज के द्वारा बनाए गए हैं, चिनाब, रावी, झेलम, ये सब जितना भी पंजाब है, पंजाब 5 नदियों के द्वारा बनाया गया प्लेन्स है। ठीक है, कैसा है वो प्लेन है? 5 नदियों के द्वारा बनाया गया प्लेन इस कॉल्ड द पंजाब। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका आगे हरियाणा आ जाएगा, इधर यूपी आ जाएगा, फिर कुछ पोर्शन इसका वेस्ट बंगाल का आ जाएगा, बंगाल का आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो पोर्शन रहेगा आपका, ये कैसा रहेगा? आपका प्लेन्स का रहेगा। प्लेन्स का मतलब है कि जो भी जो हिमालयन रिवर है, जितनी भी हमारी हिमालयन रिवर है, उनके द्वारा एक लंबे समय तक जब सिल्ट वगैरह अपने साथ उठा के लाया गया या इरोड करके जो जितना भी सॉइल लाया गया, उसका डिपोजिशन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे इस पोर्शन में हुआ। ठीक है, और जब यहाँ पे हुआ, ये धीरे 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 अपने आप को मतलब इसमें लेयर बाय लेयर इसको डिपॉजिट करता गया और बाद में ये क्या बन गए? प्लेन्स बन गए। और ये इंडिया की सबसे फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे भारत की सबसे फर्टाइल लैंड है या सॉइल मिलेगी आपको। ठीक है, सबसे उपजाऊ जो जमीन है या मिट्टी है वो इस पोर्शन की है। और इस पोर्शन में जो मिट्टी है उसका जो टाइप है दैट इज एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल मिलेगी आपको यहाँ पे? एलुवियल। ठीक है, ये एलुवियल सॉइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक समझा। अभी इसमें हम धीरे धीरे समझेंगे कि वन बाय वन क्या है ये नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर हम यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, दिस plain is one of the most extensive stretch of the alluvium in the world and is deposited by the rivers like Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries। तो मैंने जितना भी बताया था कि आपकी ये जो ट्रिब्यूटरीज है, इधर यहाँ से हमारे पास मेजरली 3 तरह की ट्रिब्यूटरी आती है। एक तो ये आगे हमारे पास है इंडस रिवर। ठीक है, ये कौन सी होगी? इंडस। यहाँ से निकलेगी सिमिलर राजस्थान से कौन सी निकलती है? सतलुज नदी। ठीक है, यहाँ से सतलुज निकलेगी और ये जो इंडस है ये मानसरोवर से निकलेगी। इंडस यानी कि जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर लेक से निकलेगी और ये राजस्थान निकलेगी, है मानसरोवर ये दोनों। ठीक है, पर ये राजस्थान से निकलेगी। ठीक है, तो ये सतलुज आएगी। सतलुज में क्या है? यहाँ से ऊपर से जैसे चिनाब, रावी, व्यास। ठीक है, सबसे ऊपर तो झेलम आएगी, फिर चिनाब, रावी और उसके बाद लास्ट में व्यास। ठीक है, और हर किसी इसमें जो यहाँ से यमुनोत्री, ये तो पंचनद हो गया, फिर यहाँ से एक गंगा के लिए यमुनोत्री भी आती है और वो भी हिमाचल को, यहाँ पे हिमाचल को टच करती है सिरमौर में और फिर आगे चली जाती है दिल्ली होते हुए आगे यहाँ पे प्रयागराज में चल जाए। ये जो 5 नदियां ये क्या करेंगे? सतलुज में जाएगी और सतलुज आगे यहाँ पे एक यहाँ पे आता है मिठान कोट आता है एक जगह पाकिस्तान में, वहां पे ये इंडस से मिल जाएगी। सतलुज यहाँ से आएगी, पाकिस्तान जाएगी और पाकिस्तान में मिठान कोट यहाँ पे एक जगह है, कौन सी? मिठान कोट। तो वहां पे ये इंडस रिवर से मिल जाएगी और यहाँ से इंडस रिवर में बहते हुए सारी नदियां कहाँ चली जाएगी? आगे अरेबियन सी में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? अरेबियन सी में चली जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाएगी खत्म यहाँ पे, मतलब कि ये अपना जो मुहाना है, एंड पॉइंट है, दैट इज अरेबियन सी में। तो आपकी नॉर्दर्न की जितनी भी नदियां है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आउट ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम इन द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, तो उसमें अरेबियन सी में कौन सी नदियां जाती है? क्योंकि बाकी नदियां तो कहा जाती है मेजर मैक्सिमम नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे? हमारा इस साइड पर है। ठीक है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगी आपकी गंगा। ठीक है, ये यमुना, यमुना यहाँ पे प्रयागराज में गंगा से मिलेगी और गंगा से आगे चली जाएगी ये बांग्लादेश, बांग्लादेश से आगे फिर चली जाएगी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बांग्लादेश में इसी गंगा का नाम क्या होता है? पद्मा। गंगा का